Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a question and answer set of chapter number 4, angles and pairs of angles. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 practice set. Practice set number 15, 16, 17, 18 and 19 and 20. Now moving to the first practice set. Practice set number 15, question number 1. Observe the figure and complete the table for angle AWB. तो आपको फिगर देख के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे उसका आंसर देना है. पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल. सो मूविंग विद द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, पॉइंट्स इन द इंटीरियर मीन्स अंदर में कौन से पॉइंट है. सो ये एंगल है, इसके अंदर कौन से पॉइंट आ रहे हैं. इस तरफ आएगा तो बाहर, उस तरफ गया इंटीरियर मीन्स इन, मतलब अंदर. तो अंदर कौन से हैं. पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी एंड पॉइंट एक्स. तो ये जो चारों पॉइंट हैं वो एंगल के अंदर आ रहे हैं. इस तरफ ये एंगल है, इसके अंदर आर एन सी एंड एक्स. तो चार पॉइंट हैं जो इंटीरियर में है. सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट इन द एक्सटीरियर. तो इस एंगल के बाहर एक्सटीरियर मतलब इस तरफ, तो कौन से पॉइंट है. टी, यू, क्यू, वी. पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट वी. तो ये हो गए एक्सटीरियर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल. तो ये आर्म ऑफ एंगल में कौन कौन से पॉइंट हैं. तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे. पॉइंट ए, ये भी आर्म के ऊपर आ रहा है. डब्ल्यू, जी एंड बी जो पॉइंट. सो पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स. आपको एडजेसेंट एंगल के पेयर्स बताना है जो दो फिगर्स दिए हुए हैं आपको. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एडजेसेंट एंगल्स बताना है. तो सपोज ये एंगल कंसिडर करते हैं. एंगल ए एन बी. अगर ये एंगल कंसिडर करें तो यहाँ पर इसका ये एंगल ले सकते हैं बी एन सी एंड एंगल बी एन सी. ये एक हो गया. इसका एडजेसेंट ये भी है. साथ में अगर एक पैर और लिखना है तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं. मीन्स एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन सी. तो इसका ये वाला और ये वाला. अब ये वाला लेते हैं. अब अगर ये वाला ले लोगे सपोज एंगल ए एन सी, अगर मैं ये एंगल को कंसिडर, तो इसका एडजेसेंट ये वाला है जो हमने लिख चुके हैं. तो बचा क्या ये वाला एंड एंगल बी एन सी. फिर ये वाला बी एन सी का, तो बी एन सी का हमने ए एन बी भी लिख दिए हैं और बी एन सी का ए एन सी भी. तो ये इसके अंदर तीन एडजेसेंट पेयर्स हैं. अगर ये वाला लोगे तो इसके साथ में ये और ये. फिर अगर ये कंसिडर ये और ये, तो एक तो कॉमन हो गया, इसमें ये एक कॉमन हो गया, फिर ये. तो टोटल 3 पेयर्स हैं. अब सेकंड वाले फिगर में ये वाले एंगल में इसके बाजू में कोई भी एडजेसेंट एंगल नहीं, मीन्स इधर पैर नहीं बनेगा. अब एंगल एक बन रहा है आपका इधर पर, और ये वाला एंगल पी क्यू आर. एंड अगर ये वाला लेते हो तो साथ में इसके एंगल एडजेसेंट कौन सा है, जस्ट बाजू में एंगल पी क्यू टी. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल एडजेसेंट है इस फिगर में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट, इफ नॉट स्टेट द रीज़न. क्या ये जो पेयर्स दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन आपके, तो उसके वो एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं. अगर नहीं है तो उसका रीज़न हमें बताना है. So moving with the answer of this question, first one,
फर्स्ट वन दिया है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। पी एम क्यू एंगल कहाँ पर है, देखिए पी एम क्यू ये वाला एक एंगल हो गया, और एंगल आर एम क्यू अगर ये देखा जाएगा तो ये कैसा हो गया, आर एम क्यू एंड पी एम क्यू, तो ये जस्ट बाजू बाजू में हो गया। तो फर्स्ट एंगल जो है आपका वो एडजेसेंट एंगल है, देयरफॉर एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब सेकेंड वन आर एम क्यू। अब यहाँ से देखोगे आर एम क्यू एंड दूसरा है एस एम आर। अगर ये एंगल आप ऐसे ड्रॉ करोगे इसमें तो ये स्ट्रेट है, एंगल आर एम क्यू, और दूसरा है एस एम आर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एस है और ये आर है। पहला एंगल इतना था और उसी के अंदर से ये बन रहा है, तो ये बल्कि एडजेसेंट इसके बाजू में होना चाहिए, ना ही कि उसके अंदर, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। देयरफॉर आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर नॉट एडजेसेंट एंगल। रीज़न देना है, बिकॉज उनका रीज़न क्या होगा, बिकॉज उनका जो इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, इंटीरियर आर नॉट सेपरेटेड। मीन्स जो इंटीरियर जो अंदर का हिस्सा होता है, जैसे इसके अंदर ये अंदर का हिस्सा ये सेपरेटेड नहीं है, ये इसके अंदर आ गया, बिकॉज देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेटेड। सेपरेटेड क्योंकि उसका इंटीरियर अलग नहीं है। उसी तरह थर्ड वन आर एम एस, फिर इधर से मैं बनाऊं आर एम एस और आर एम टी, मतलब आर एम टी ये भी उसी तरीके का हो गया, सेम एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। रीज़न आपका सेम रहेगा, बिकॉज रीज़न आपका सेम, बिकॉज देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेटेड। चौथा है लास्ट वन एस एम टी। एस एम टी फिर ये एंगल ड्रॉ करूँगा मैं, एस एम और ये टी और आर एम एस। आर यहाँ से शुरू हो रहा है, एम एस ये भी इसके अंदर बैठ गया, मतलब इसका इंटीरियर सेपरेटेड नहीं है, तो ये भी एस एम टी एंड एंगल आर एम एस आर नॉट एडजेसेंट एंगल। रीज़न बिकॉज देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेटेड। तो इस तरीके से ये इसका आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16। Question number 1. The measures of some angles are given below. Write the measures of their complementary angles. So moving to the answers of this question. First one 40 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, तो हम लोग इसमें पहले एज्यूम कर लेंगे। लेट अस सपोज the complementary angle be x, भी x डिग्री। x डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों का प्लस करके हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। मीन्स अब हमने एक को एज्यूम कर दिया x, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एंगल है हमारे पास 40
प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर अब हमें x मालूम करना है, तो हम इसे कैसे, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 40 हटाना है, तो हम लोग -40, यहाँ पर -40, सब्सट्रैक्टिंग 40 ऑन बोथ द साइड्स। तो 40 में से 40 गया 0, सिर्फ बचा यहाँ x। 90 में से 40 गया तो 50। देयरफॉर अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 50 डिग्री। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। आप इसको पूरे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 इज 50 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 एंड 50 डिग्री, दो एंगल्स हो गए। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, 63 डिग्री। सेम उसी तरह सेकेंड वन, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस सपोज या अज्यूम, आप जो भी लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री। ये x डिग्री हो गया। देयरफॉर 63 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 63 को सॉल्व करना है, प्लस x इज इक्वल टू 90, प्लस में है तो माइनस में, सो माइनस, सब्सट्रैक्टिंग 63 on both the sides। ये हो गया 63 गया, 90 में से 63 गया तो 70, 90 मीन्स 27 डिग्री। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 इज 27 डिग्री। ठीक, उसी तरह थर्ड वन, लेट अस सपोज the complementary angle भी आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, मैं x ले रहा हूँ। देयरफॉर 45 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स 45 प्लस x इज इक्वल टू 90, सो -45, subtracting 45 on both the sides। सो 45 गया, 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री। देयरफॉर द अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। x डिग्री दिया हुआ है, तो लेट अस सपोज द कॉम्प्लीमेंट्री भी y, हम लोग y डिग्री कर देते हैं क्योंकि x तो नाम दिया ही हुआ है। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस जो अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो y इज इक्वल टू 90। अब मुझे इधर मालूम करना है y, तो मतलब x को हटाना है, सो -x, x में से x के, सो 90 माइनस एक्स, तो ये डिग्री होगा क्योंकि 90 में से x माइनस नहीं होगा, तो ये अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स डिग्री। द लास्ट वन, फिफ्थ इज 90 डिग्री। लेट अस सपोज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी a डिग्री, मैंने अल्फ़ाबेट ए ले लिया। सो 90 प्लस ए इज इक्वल टू 90, मुझे ए मालूम करना है। सो तो यहाँ पर 90 माइनस होगा, तो यहाँ पर भी -90,
So subtracting 90 on both the sides. यहाँ पर भी आपको इधर जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा सब्सट्रैक्टिंग x ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहाँ पर 90 90 चला गया, ये 90 माइनस 90 0 डिग्री। तो इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आंसर क्या हो गया? 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 16, y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angles. Find a measure of each angle. Means अभी दो एंगल है y minus 20 and y plus 30 degree. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें हर एक एंगल मीन्स दोनों एंगल का क्या मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजर हमें मालूम करना है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अभी हमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मीन्स y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन बनता है, मीन्स दोनों एंगल का इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर अगर मैं इसको खोल लेता हूँ पूरा, सो y प्लस वाई 2y हो गया, माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 30 में से 20 गया 10, बड़े नंबर की साइन प्लस, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, और ये y कुछ भी नहीं था, इसके लिए 1 और 1 कंसिडर करेंगे, इसके लिए 2y इज इक्वल टू 90। अब ये इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन में पहले हम लोग नंबर को अलग करेंगे, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 90, प्लस 10 मीन्स इसको माइनस 10 करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग कर दिए 10 ऑन द बोथ द साइड्स, तो 10 10 कट हो गया, 2y इज इक्वल टू 80, 90 में से अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, अब इसको हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर हम लोग रीज़न देंगे उसका, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स। अब y इज इक्वल टू हो गया मेरा 40 डिग्री। अब y हो गया 40 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ दोनों एंगल्स का मेजरमेंट हमें मालूम करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये साइड में मालूम करते हैं सब कुछ। तो अब यहाँ पर अब दोनों एंगल के मेजर्स क्या होंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट क्या है, y माइनस 20, और y की वैल्यू है मेरे पास 40 डिग्री। सो 40 माइनस 20 मीन्स फर्स्ट एंगल हो गया मेरा 20 डिग्री का। देयरफॉर मेजर ऑफ सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल क्या है, y प्लस 30, y की वैल्यू है 40, 30 आपका वैसे ही हो गया 70। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द मेजर्स ऑफ
complementary angles are 20 degree and 70 degree respectively. तो ये हो गया आपका आंसर. Now moving to the next practice set number 17. Write the measures of the supplement of the angles given below. अब supplement angle इसका बताना है कौन सा है. 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं. 15 डिग्री, 85 डिग्री, 120 डिग्री, 0 डिग्री एंड ए डिग्री. अब इसके आंसर्स कैसे होंगे. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 15 डिग्री, इसका मुझे क्या मालूम करना है, सप्लीमेंट्री एंगल. तो हम लोग सपोज कर लेंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स. बी एक्स डिग्री. और सप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों एंगल का प्लस मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो फर्स्ट है 15 प्लस सेकेंड हम लोग देख रहे हैं एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसे सॉल्व करना है तो 15 प्लस एक्स, मुझे एक्स मालूम करना है तो मैं माइनस 15 दोनों साइड सब्सट्रैक्टिंग 15 ऑन बोथ द साइड्स. तो 15 मेरा गया. x इज इक्वल टू 180 में से 15 गया तो 170, 165. तो 165 डिग्री. देयरफॉर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ of 15 is 165 डिग्री. तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं इसका. ठीक, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन लेट कर लीजिए आप. लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री. देयरफॉर 85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो माइनस 85 रीजन सब्सट्रैक्टिंग 85 ऑन बोथ द साइड्स. एटी फाइव गया, 180 में से 85 गया तो 95 डिग्री. देयरफॉर the supplementary angle of 85 is 95 डिग्री. यह हो गया आपका आंसर. तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक, उसी तरह अगर थर्ड क्वेश्चन को लेंगे तो हमें सिर्फ यही चेंज करना है. सप्लीमेंट्री वैसे ही रखेंगे. थर्ड क्वेश्चन लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री. देयरफॉर 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. अब 120 को वो करना है. सो माइनस 120 इज इक्वल टू 180 माइनस 120. 120 गया. एक्स इज इक्वल टू आपका बचा 60. यहाँ रीज़न आप वही दोगे सब्सट्रैक्टिंग. आपने क्या सब्सट्रैक्ट किया, वो सब्सट्रैक्टिंग 120 ऑन बोथ द साइड्स. देयरफॉर आपका रीज़न, देयरफॉर यहाँ पर सिर्फ चेंज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 65 डिग्री. तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर. उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको लेट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री. लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री. देयरफॉर 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. अब 0 मतलब कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट एक्स इज 180 डिग्री. तो ये आपका आंसर हो गया. देयरफॉर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
0 डिग्री इज 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका ए डिग्री। यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। सो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। तो फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा ए डिग्री, देयरफॉर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे मालूम क्या करना है, एक्स मीन्स ए को हटाना पड़ेगा। ए के लिए ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, सो माइनस ए, subtracting a on both the sides। ये हो गया। सो ए इधर चला गया, x इज इक्वल टू, ये तो माइनस नहीं होगा तो आपका आंसर यही रहेगा। देयरफॉर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए डिग्री इज 180 माइनस ए डिग्री। Now question number 2. The measures of the sum angles are given below. Choose them to make the pairs of complementary and supplementary angles. Means आपको कुछ angles के measures दिए हुए हैं। Angle B is equal to 60, N 30, Y 90, J 150, D 75, E 0, F 15, G 120। तो इसमें से आपको पैर बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। अब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पैर कितने के होते हैं, पैर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के पैर 180 और 90, मतलब हमें इतने सारों में से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पैर हैं, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल के पैर हैं वो मालूम है। सपोज 60 और 30 हम प्लस करते हैं तो कितना होगा, 90 डिग्री के। तो एंगल 60 प्लस 30 जो कि 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पैर। और कौन सा आप प्लस कर सकते हो, जो 90 या तो 180 दे आपको, आप चाहिए तो 30 प्लस 150, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। एंगल एन 30 प्लस 150, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। और कौन सा हो सकता है, 90 प्लस 0 90 होगा, तो ये भी एक, ये फर्स्ट हो गया। सपोज ये हमने सप्लीमेंट्री एंगल का एक पैर बना दिया। यहाँ वापस से हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पैर बनाते हैं, y प्लस मेजर एंगल E जो कि 90 प्लस 0, 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक पैर हो गया। और कौन सा दिख रहा है, 75 और 15, ये भी एक 90 डिग्री हो गया। मतलब इसका ये एक हो गया, इसका दो, इसका थर्ड वन कॉम्प्लीमेंट्री का, मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल F। D है 75 डिग्री प्लस F है 15 डिग्री जो कि हो गया 90 डिग्री। तो ये भी आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और कौन सा हो सकता है, 120 प्लस 60, तो आप इसमें ये ले सकते हो, मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल G इज इक्वल टू 60 प्लस 120 जो कि हो गया आपका 180 डिग्री। और कौन सा आप ले सकते हो, बस। तो आपके इतने पैर हैं, 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पैर हैं और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स के पैर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल XYZ measure angle Y is 90 degree. What kind of pair do angle X and angle Z make? X और Z कौन सा काइंड ऑफ एंगल्स में बना रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया हुआ है,
एक ट्रायंगल में सपोज एक रफ डायग्राम मैं बनाता हूँ जिसमें एंगल y दिया हुआ है 90 डिग्री, x y एंड z। तो ये बचे हुए एंगल कौन से काइंड ऑफ एंगल बना रहे हैं, कौन से पैर हैं ये, x और z। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड अगर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z करोगे तो तीनों ट्रायंगल के एंगल्स प्लस होके कितने होंगे, 180 डिग्री। इधर आप लिख सकते हो रीजन, sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree। Sum of measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये आपका ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अभी एंगल x तो दिया हुआ नहीं है, एंगल y कितना है 90 डिग्री, एंगल z नहीं दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 90 सिर्फ नंबर्स को हटाते हैं हम, x प्लस 90 प्लस z, सो प्लस 90 है सो माइनस 90, तो यहाँ पर भी तो यहाँ रीजन सब्सट्रैक्टिंग 90 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ये रीज़न हो गया। अब यहाँ पर 90 और 90 कट गया, बचा क्या x प्लस जेड, 180 में से 90 गया 90 डिग्री, तो x और z प्लस होके 90 डिग्री आ रहे हैं। तो ये कौन से काइंड ऑफ पैर हो गए, देयरफॉर 90 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल, देयरफॉर एंगल x एंड z आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो गया इसका आंसर। Now question number 4. The difference between the measures of two angles of a complementary pair is 40 degree. Find the measures of the two angles. मीन्स दो एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री पैर्स के डिफरेंस है 40 डिग्री, तो हमें वो दोनों एंगल का मेजरमेंट मालूम करना है कितना होगा। सो मूविंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अब दो एंगल का मेजरमेंट मालूम करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 का। तो हम लोग फर्स्ट एज्यूम करते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। पहला एंगल x डिग्री है, तो सेकेंड एंगल क्या होगा, देयरफॉर सेकेंड एंगल इज, दोनों का डिफरेंस 40 में, तो ये 40 से ज़्यादा होगा। एक एंगल x है तो दूसरा उससे 40 ज़्यादा मीन्स x प्लस 40, तो दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमारा इक्वेशन हम बना सकते हैं x फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल मेरा x है, सेकेंड x प्लस 40, दोनों को प्लस करके मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे जैसे, अब x प्लस एक्स 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब पहला नंबर हटाएंगे जो कि 40 है, प्लस 40 है तो माइनस 40, यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी करेंगे, रीजन सब्सट्रैक्टिंग 40 ऑन बोथ दी साइड्स। फोर्टी 40 कट गया, बचा 2x, 180 में से 40 गया 140। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स।
2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट एंगल आ गया जो कि x है वो है 70 डिग्री। देयरफॉर सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? सेकेंड एंगल की वैल्यू होती है x प्लस 40 मीन्स 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 110 डिग्री। देयरफॉर ये दोनों एंगल कौन से? एक 70 डिग्री, एक 110 डिग्री। तो ये दोनों के एंगल्स के मेजरमेंट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, वो एक रेक्टेंगल है। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बताना है, इसके अंदर कौन कौन से हैं। अब इसमें सिंस ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सिंस एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। मीन्स अगर दो कोई भी प्लस करोगे तो 90 प्लस 90 180 डिग्री होते हैं। तो हम पेयर्स बता सकते हैं, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। एंगल P एंड एंगल M, एंगल P एंड एंगल N, एंगल P एंड एंगल T। कोई भी दो लोगे, पहले M से प्लस किया N से, फिर एंगल M लेते हैं। M और P तो प्लस हो गया, अब आगे जाते एंड एंगल N, एंगल M एंड एंगल T। M हो गया, अब N, एंगल N एंड एंगल T। एंगल N और P हो गया है, N और M हो गया। अब बचता है एंगल T। एंगल T सबसे हो गया है, P से भी हो गया, M से भी हो गया, N से। तो इतने पेयर्स बनते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 18। नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंग साइड। आपको एक फिगर दिया हुआ है साइड में, उसमें हमें अपोजिट रेज का पैर हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, आर द रे PM एंड PT अपोजिट रेज? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंग साइड। हम लोग को अपोजिट रेज हमें बताना है। अब अपोजिट रेज इसमें कैसे होगी? सपोज रे PL ले लिए, रे PL, तो इसका पैर क्या होगा? PL के जस्ट अपोजिट जो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, एंड रे PM। तो ये एक रे हो गई आपकी, एक अपोजिट पैर हो गया। सेकंड पैर जैसे ये PN, तो इससे स्ट्रेट लाइन बना रही है PT, तो रे PN एंड रे PT। ये हो गए, ये दो ही आपके अपोजिट रेज हो गए, ये दो पैर्स। सेकेंड वन, आर द रे PM एंड PT अपोजिट रेज? PM इधर है, PT इधर है, मतलब PT ऐसे बन रहा है और PM ऐसे बन रहा है। और अपोजिट रेज क्या होती है? जो स्ट्रेट लाइन डिलीवर करती है, आमने सामने होती। तो ये इस तरीके का नहीं है। इसके लिए रे PM एंड PT आर नॉट अपोजिट रेज बिकॉज रे PT are not opposite rays. Why? Because they do not form a straight line. मतलब वो लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे।
Now the next set, practice set number 13. Draw the pairs of angles as described below. If that is not possible, say why. मीन्स आपको जो क्वेश्चन हैं उस हिसाब से आपको एंगल्स बनाना है, पैर्स ऑफ एंगल्स. अगर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो उसका रीज़न दीजिए आप कि क्यों नहीं है. तो 4 क्वेश्चंस है. सो नाउ बिगिनिंग विद द आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डेट आर नॉट एडजेसेंट. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 90 डिग्री, लेकिन वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए. तो हमें पैर्स बनाना है, तो आप कोई भी एक तरीके का बना सकते हो. आप एंगल बना दीजिए. एंगल ए बी सी, ये हो गया 60 डिग्री. आप ऐसे बना दीजिए. इसको नेक्स्ट एक एंगल का नाम दे दीजिए पी क्यू आर. 60 डिग्री है तो अगला इसको लेंगे हम लोग 30 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. 60 + 30 90 डिग्री. तो ये एडजेसेंट्स भी नहीं है, एक के बाजू में एक भी नहीं है, दोनों अलग अलग है, बट दे आर पैर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सेकेंड, एंगल्स इन अ लीनियर पैर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री. एंगल्स इन अ लीनियर पैर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री. लीनियर पैर क्या होता है? जो एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बनाते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए. लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में अगर बनेगा लीनियर पैर या इस तरीके का बनेगा तो ये दोनों का प्लस 180 डिग्री होता है. लेकिन ये क्या बोल रहा है? विच आर नॉट सप्लीमेंट्री. ये सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन लीनियर पैर में जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होता है. तो इस क्वेश्चन में हम फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. देयरफॉर द एंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन. रीजन देना है. कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज लीनियर पैर इज, बिकॉज measure of sum of angles in linear pair is 180 डिग्री. सो लीनियर पैर में अगर बनाओगे तो वो सब 180 डिग्री होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होगा. सो दे कैन नॉट, दे विल बी सप्लीमेंट्री. और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, हैंस दे विल बी सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे इसके लिए. तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डेट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पैर. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल बनाना है जो कि लीनियर पैर नहीं बनते हो. लीनियर पैर नहीं हो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, बट कॉम्प्लीमेंट्री हो. तो आप इसी तरीके से कोई दूसरा भी बना सकते हो. आप ये एंगल बना लीजिए. दिस इज़ 40 डिग्री. तो आप एक एंगल ऐसे बना लीजिए. स्ट्रेट बनाइए. इसको x y z l m n, ये है 40 डिग्री. तो आप इसको दे दीजिए 50 डिग्री, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये लीनियर पैर नहीं हो रहे, तो हम लोग इसको भी अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, अलग अलग एंगल बना के बता सकते हैं. तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन आंसर. नाउ फोर्थ वन. एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पैर. एडजेसेंट एंगल चाहिए लेकिन वो लीनियर पैर में नहीं होने चाहिए. मीन्स एक के बाजू में एक पे नहीं होना चाहिए, लीनियर पैर में नहीं होना चाहिए, बट एडजेसेंट होने चाहिए. तो आपको डिग्री तो नहीं दिया हुआ है इसमें, आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं. तो ये भी एक सिंपल है. सपोज फोर्थ वन, विच आर नॉट इन अ लीनियर पैर, मीन्स एक इसमें नहीं बट एडजेसेंट होने चाहिए. तो आप सेम ऐसे इसे बना दीजिए.
30 डिग्री, 60 डिग्री। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ABC XYZ। तो इस तरीके से आपको बनाना है। जहाँ पर आपका एंगल बन रहा है उधर बना के बताना है, और जहाँ नहीं बन रहा है तो उसका रीज़न आपको बताना है कि क्यों नहीं बनेगा। तो ये था क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20। क्वेश्चन इज लाइन्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। AC और BD दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट P पर कर रहे हैं, जहाँ पर एंगल APD 47 डिग्री है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल APB, एंगल BPC, एंगल CPD। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा? AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर, जहाँ पर एंगल APD ये वाला एंगल 47 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB। AP एंड B मीन्स ये वाला एंगल आपको मालूम करना है। दूसरा BPC, BPC ये वाला एंगल, फिर CPD और ये वाले एंगल, ये तीनों एंगल मालूम करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? पहले इससे APB मालूम करेंगे। अब APB अगर आप देखोगे, यहाँ पर A हो गया, सपोज A, ये है P, ये है D और B, यहाँ पर ये है 47 डिग्री। तो APB कितना होगा? अभी आप ये देखोगे तो ये बन रहे हैं लीनियर पैर्स, मतलब एंगल APD एंड एंगल APB आर लीनियर पैर्स। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बना रहे हैं तो ये लीनियर पैर ऑफ एंगल्स हो। अगर ये लीनियर पैर हैं तो इन दोनों का मेजर कितना होगा? मेजर एंगल APD प्लस मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लीनियर पैर पे एंगल बनाने वाला 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अभी APD मुझे दिया हुआ है 47 डिग्री, तो APB आप मालूम कर सकते हो। इक्वेशन बन गया है, हमें ये मालूम करना है। तो ये 47 को निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे इधर से। तो यहाँ माइनस करोगे तो आप वो साइड भी माइनस करोगे 47 से। रीज़न लिखोगे आप सब्सट्रैक्टिंग 47 ऑन बोथ द साइड। राइट, रीज़न ये हो गया। तो 47 गया। सो मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 180 में से 47 गया तो 140 और 133 डिग्री आपका हो गया APB। राइट, अब 133 APB हो गया। तो अभी पहला एंगल मालूम हो गया, ये वाला। अब यहाँ पर देखोगे आप दूसरा एंगल, सपोज ये BPC लेते हैं, तो आप ये एंगल देखोगे, यहीं से देख लेते हैं। अभी मेरे पास APD और इस तरफ B है और इस तरफ C है। ये हो गया 47, ये हो गया 133। आप चाहिए तो इस तरीके से इसका वापस से आप इसी तरीके से लीनियर पैर बना सकते हो। कौन सा एंगल? ये वाला लीनियर पैर। यहाँ पर भी आप लीनियर पैर बना सकते हो। नहीं तो एक दूसरा रीज़न है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये 47 होगा तो ये भी 47। तो और ये वाला भी इस तरफ, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, दिस एंगल दिस एंगल। तो ये 133 है तो ये 133 होगा।
तो आपका इजी, आपको जो लगे इजी क्या है, आप वर्टिकली अपोजिट, अगर एक एंगल आपका हो गया, ये हो गया 47 डिग्री, अरे सॉरी 133 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल ए पी डी एंड एंगल बी पी सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite, therefore angle APD is congruent to angle BPC, और APD की वैल्यू है 47, therefore angle BPC is equal to 47 डिग्री। और सेम उसी तरह APB एंड DPC या CPD दिया है 133, तो ये भी 133 डिग्री होगा। तो इस तरीके से इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। Now moving to the next question, practice set number 20. Second question, line PQ and R line RS intersect at point M. Measure angle PMR is x degree. What are the measures of angle PMS, SMQ and NQMR? सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पर नंबर्स दिया था, यहाँ पर सिर्फ आपको x डिग्री दिया हुआ है और उसी तरह आपको सॉल्व करना है। So moving with the answer of this question, यहाँ पर x डिग्री पी एम आर का है, हमें मालूम क्या करना है, पी एम एस, सेम इस तरह इधर पर एस एम क्यू, ये वाला एंगल, एंगल क्यू एम आर, ये वाला एंगल। तो सेम उसी तरह आपको सबसे पहले ये जो लीनियर पैर मान रहा है, मैं एंगल पी एम आर एंड एंगल पी एम एस आर लीनियर पैर ऑफ एंगल, ये लीनियर पैर हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पी एम आर प्लस एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पैर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, जहाँ पर पी एम आर की वैल्यू है एक्स प्लस पी एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे मालूम करना है पी एम एस को, तो ये x को हटाने के लिए प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा इधर पर, और यहाँ पर भी फिर 180 माइनस एक्स, रीज़न सबट्रैक्टिंग x फ्रॉम द बोथ द साइड्स। राइट, x गया, सो मेजर ऑफ एंगल पी एम एस कितना हो गया, 180 माइनस एक्स डिग्री, क्योंकि x तो माइनस होगा नहीं, तो अपना मेजर ऑफ एंगल पी एम एस मीन्स ये वाला एंगल अपना हो गया 180 माइनस एक्स डिग्री। अब लीनियर पैर से हो गया, तो ये आमने सामने वर्टिकली अपोजिट, दिस एंड दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं कौन सा एंगल, एस एम क्यू चाहिए, और एस एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम आर, कौन सा, एस एम क्यू, दिस एंड दिस, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप इतना सा रीजन दे दोगे तो बस हो जाएगा। देयरफॉर एस एम क्यू पी एम आर, और पी एम आर की वैल्यू हो गई कितनी, एक्स डिग्री, तो ये आपका एक आंसर एस एम क्यू हो गया। यहाँ पर आपका पी एम एस हो गया एक आंसर। अब कौन सा बचा, क्यू एम आर, क्यू एम आर, क्यू एम आर, दिस इज अपोजिट टू दिस, therefore angle QMR is congruent to angle PMS, reason vertically opposite angles। therefore QMR is equal to PMS की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस एक्स डिग्री। तो यहाँ पर आपके ये तीनों वैल्यू आंसर आ गए। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना है।
सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेट प्रैक्टिस सेट में इतना ही था, जिसमें मैंने आपको सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस और उसके साथ में उसके आंसर्स मैंने एक्सप्लेन करके दे दिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको कमेंट के आपके आंसर दूंगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।